इसको पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष की कहा जाता है। देवो भव कार्य अभी चल रहा है। श्राद्ध इसमें होता है नौमी श्राद्ध। तो नौमी श्राद्ध या मातृ श्राद्ध होता है। जितनी स्त्रियां हैं उनके लिए यह सदा आश्विन शुक्ल पक्ष तक इसका भी श्राद्ध करता है। कोई 3 दिन के करता है, कोई 1 सप्ताह के करता है, कोई 15 दिन की। तारीख अनंत चतुर्दशी से ही प्रारंभ हो गया और इसका समापन होता है ऐसे 3। राधे राधे दोस्तों देखिए कि अभी पितृपक्ष आ गया है जो आपको 15-16 दिन तक रहेगा। और देखिए कि पितृपक्ष और साथ में आपको देखिए कि जितिया भी है। तो इसमें देखिए कि हमारे साथ ओबरा राधे कृष्ण ठाकुरवाड़ी के कमल किशोर बाबा हैं। तो ये आपको सारे जानकारी देंगे कि आखिर इसका विधि मुहूर्त का है और कब मतलब चढ़ रहा है, कौन सा शुभ तिथि में और कितना बजे करना चाहिए। सारा जानकारी आपको कमल किशोर बाबा जी के द्वारा आपको मिलने वाला है। तो इस वीडियो में पूरा बने रहिए दोस्तों। कि पितृपक्ष तो चालू हो गया 17 तारीख से। तो पहले पितृपक्ष के बारे में तनी बता दूं दर्शक लोग के कि आखिर पितृपक्ष कब से कब तक रहता है, का विधि विधान, कब लोग अपना पितृ लोग के जल दे सके हतन। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। यह पितृपक्ष जो है चतुर्दशी से अनंत चतुर्दशी से ही प्रारंभ हो जाता है और कलश स्थापन अर्थात प्रतिपदा आश्विन शुक्ल पक्ष तक इसका विधान है। 17 दिन का यह विधान है। इसको पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष की कहा जाता है। ऐसा मानना है कि हमारे यहाँ 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक उसी प्रकार हमारे यहाँ 4 इसके देवता भी माने जाते हैं जो प्रत्यक्ष देवता के रूप में जाने जाते हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। तो उसी हिसाब से पितृदेवो भव कार्य अभी चल रहा है। यह अभी जो है शास्त्रीय विधान के अनुसार जितने भी लोग के पितर हैं सभी का अवतरण हो जाता है पृथ्वी पर और आगमन हो जाता है। और आगमन हो जाने के बाद उन लोगों का अपने वंश के लोगों से इच्छा रहता है कि हमको जलदान करें, तर्पण करें, पिंड दें, श्राद्ध करें, जिससे उन लोगों का भी कल्याण होगा और हमारे वंशज को भी कल्याण होगा। क्योंकि पितर जब खुश हो जाते हैं जिस घर के, उनको अन्न धन पुत्र वंश इत्यादि सब कुछ देते हैं। जो देवता नहीं दे पाते हैं सो पितर देते हैं। तो पितर में जेकर माता के मृत्यु हो गए वो भी आ जाते हैं कि खाली पिता के जल दिया के विधान है पितृपक्ष में? नहीं, पितृपक्ष में आपके जितने भी पूर्वज हैं, चाहे वो आपके माता हो, चाची हो, मामा हो, काका हो, मौसा हो, भाई हो, माई या सौतेली माँ हो, सौतेले पिता हो, भाई हो, कोई भी आपके पूर्वज यदि मरे हैं तो उनका आपको तर्पण श्राद्ध करना है। मतलब माता पिता दोनों क्रम में आ जा सके, चाहे चाचा चाची कोई हो। हाँ, जीवित है उनको नहीं देना है। जो चले गए स्वर्गवास परम पद कर गए हैं उनको तर्पण श्राद्ध करना है नाम लेकर के। और यदि आपको तिथि ज्ञात है तो इन 15 दिनों में उनके तिथि को ही दे सकते हैं, या फिर नहीं याद है तो 15 दिन अमावस्या तक दे करके पितृ विसर्जन कर सकते हैं। ऐसे तो यह तिथि का है प्रमाण। लेकिन हमारे यहाँ जो जिस जिले में हम लोग बात करते हैं यह औरंगाबाद जिला गया से कट करके ही आया है और सौभाग्य से इसी जिले में हम लोग का जन्म हुआ है। जो गया जिला में गया अंतर्राष्ट्रीय मेला लगता है और देश का विदेश के भी लोग यहाँ पर विमान से चढ़ करके आते हैं। उनका मठ बना हुआ है, धर्मशाला बना हुआ है, आकर के पिंडदान करके वो लोग चले जाते हैं। और तो और समझ लीजिए कि धनी से धनी और गरीब से गरीब यहाँ इस मेले में अपने पूर्वजों को पिंडदान करके अपने आप को कृतार्थ समझते हैं। और धार्मिक इतिहास पुराण बताता है कि यहाँ पर श्री रामचंद्र जी भी अपने पत्नी के साथ और भाई के साथ दशरथ जी को पिंड देने के लिए आए थे। गया जी में सरयू नदी, हाँ, फल्गु नदी
फाल्गु नदी। हाँ, सरजू नहीं, फल्गु नदी है, जिसको आजकल रबर डैम के नाम से जाना जाता है। रबर डैम। उनको श्राप था कि आपके यहाँ पानी नहीं रहेगा, लेकिन इस नीतीश सरकार ने वहां पर जो है सो पानी को गंगा से सीधे जोड़ दिया और अभी वहाँ पानी भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। इसमें पिंडदानी लोग को किसी तरह का असुविधा नहीं है और पिंडदान लोग करते हैं। यहाँ पर माता जानकी के साथ श्री रामचंद्र जी आए थे और सामग्री लेने के लिए चले गए, तो इधर देर हो रहा था। उनके पुरोहित ने कहा, तब सीता जी ने क्या किया, बालू को ही उठा करके पिंडदान कर दिया। बालू के, हाँ, और दशरथ जी उनको स्वीकार भी कर लिए। रामचंद्र जी उधर से आए तो बोले कि क्या हुआ, तो कहने की स्वीकार कर लिए हम, हमारे पूर्वज जो है सो बालू के पिंड भी। इसीलिए ठीक विष्णुपद के सामने सीता कुंड है, वहां पर आज भी बालू का ही पिंड पड़ता है। बालुए के पिंड पड़ता है। तो राम जी का तो बोल ले हलन, तो का तो झूठ बोल दे हलन ना। हाँ, बोल दिए थे, लेकिन तो स्वीकार पिंड पड़ल है कि ना, तो झूठ बोल देलन कि ना ये पड़ल। हाँ, तो उसके प्रत्यक्षदर्शी गवाह थे ना, गौ थे, गौ थे, तुलसी थे, आपको फल्गु थे, ब्राह्मण थे, तो सब झूठ बोल दे, तो सबको श्राप दिए वो। तो वैसे तुलसी माई कन्हू नल्ली उल्ली में जम जाते हैं। ब्राह्मण लोग जो है सो दरिद्र होते हैं। गौ को भी कहा इसी तरह से। यह कथा तो बड़ी विचित्र है और लंबा है, लेकिन ऐसे ही जानिए थोड़ा सा बता। हाँ, तो इसी क्रम में पिंडदान जो है सो वहाँ पर बड़े बड़े लोग आकर के करते हैं, छोटे छोटे लोग आ करते हैं। और यहाँ के गया पाल लोग जो है सो तीर्थ पुरोहित हैं और सर्वप्रथम जाकर के उनसे हम लोग को आदेश लेना पड़ता है। और उसके बाद जब श्राद्ध समाप्त हो जाता है तो इनका से आदेश पंडा से, गया पंडा से, हाँ, तब जाकर के उनसे श्राद्ध कर सफल, हाँ, आशीर्वाद लिया जाता है। और फिर आकर के जिनको शक्ति है आकर के यहाँ पर श्रीमद् भागवत पुराण की कथा 1 सप्ताह सुनते हैं और उसके बाद भंडारा, सज्जा दान, गौदान, स्वर्णदान, जो जिसको जितना बनता है उसके अनुसार करते हैं और इस तरह यह कार्यक्रम समाप्त होता है। तो हुआ जो गया में ना कर सके अतन, तो अपना गांव में भी ढेर करे अतन, तो कर फल काची है कि हुआ ज्यादा गया जी में करे के होवे कि अपना ओबरा जैसे ओबरो गांव में अपना लोग कर लेवे अतन। जैसे गया श्राद्ध तो बराबर है, गया श्राद्ध तो आपको जाकर के वहीं पर करना पड़ेगा। श्राद्ध पिंड तो वहीं पर करना पड़ेगा हर हालत में। माने उचित है कि हुए करे के चाहे गए। हाँ, इसका नाम है गया श्राद्ध। जैसे हमारे यहाँ माने ये वाला पितृपक्ष जे आश्विन माह में चढ़ल है, एकरा नाम है कि गया। हाँ, वहाँ करने के लिए गया श्राद्ध और इधर करने के लिए तिथि श्राद्ध। इसको तिथि श्राद्ध कहते हैं। यहाँ पर तिथि श्राद्ध जो होता है उस जिस तिथि में आपके पूर्वज यानी पिता, क्योंकि पितृ प्रधान हम लोगों का देश है, तो उस स्थिति में जिस दिन पिताजी की मृत्यु हुई है उसी दिन आपको जल दान करना है और जल दान करके ब्राह्मण भोजन कराइए, पिंड दान कीजिए और उसी से आप अपने पूर्वजों का माने कामना कीजिए कि वो लोग मोक्ष प्राप्त करें, आपके वंश वृद्धि हो। तो हिया करे थे तो हिया उतना फल ना मिलता नहीं, उसका तिथि श्राद्ध का यहाँ पर महत्व है, लेकिन गया श्राद्ध जो करना है वो आपको गया में ही करना पड़ेगा हर हालत में। इसीलिए विदेश से भी लोग आते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि गया जो है सो गयासुर नाम के राक्षस था। और गयासुर नाम के राक्षस को विष्णु भगवान के द्वारा वरदान प्राप्त है। उसने कहा कि प्रभु ऐसा काम कर दीजिए, हम इतना पवित्र हो जाएं कि हमारा नाम जस फैल जाए संसार में। आप बोलन कि याग वाग करेला तो गए सुर लेट गेलन का तो पूरा। हाँ, लेट गए तो फैल गेलन, लेट गए और फैल गए, तो उसी पर चरण जो है सो भगवान डाल दिए। तो उसी चरण का दाग आज भी विष्णु पद मंदिर में है। उसका नाम है विष्णु पद मंदिर। विष्णु जी का वहाँ मूर्ति नहीं है आपको, उनके पद अर्थात पैर का मूर्ति है, पैर के। हाँ, तो उन्हीं का पूजा होता है वहां पर। गया श्राद्ध का महात्म है कि बिंदु मात्र भी समी के पत्ते के प्रमाण भी जो वहां पर पिंड दान कर देता है उसके पूर्वज जो है सो मोक्ष प्राप्त कर जाते हैं, स्वर्ग प्राप्त कर जाते हैं। तुलसी के पत्र की भी इसमें महत्ता है, इसीलिए मंजरी सहित वहां पर जो है सो तुलसी चढ़ाया जाता है। ये गया श्राद्ध का महत्व हुआ।
अब एकरा में का तो बा 1 अक्टूबर के जे श्राद्ध है जे तो ओकरा में दुर्घटना इस सब से असमय मृत्यु वाला के का तो होता है। हाँ, जिनका दुर्घटना बस अकाल मृत्यु हो जाता है तो अकाल मृत्यु के लिए वो बनाया गया है द्वादशी के बाद। हाँ, तिथि का इसमें बड़ा अलग अलग विधान है और उस दिन इसी तरह से श्राद्ध करने का फल प्राप्त होता है। जो जानकार आचार्य हैं उनको कराते हैं और जजमान लोग वहाँ पर माने स्त्री सबके करवा सके थे। नौमी श्राद्ध, नौमी श्राद्ध, हाँ, नौमी के बाद भीड़ भी वहाँ थोड़ा कम हो जाता है और नौमी तक काफी भीड़ रहता है। और जेकर मृत्यु के तिथि ज्ञात ना है वो अंतिम में दम 2 अक्टूबर के करवाए थे। जिनको मृत्यु तिथि याद नहीं है उनके लिए अमावस्या पितृ विसर्जन का दिन रखा गया है। पितृ विसर्जन होगा उस दिन जो है सो अपना श्राद्ध कर्म कर सकते हैं या अपना तिथि श्राद्ध कर सकते हैं, जलदान कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं। हाँ, माने वो लास्ट में दम आवी थे 2 अक्टूबर के। हाँ, वो 2 अक्टूबर के है। तो देखिए बाबा बताएं कि कब श्राद्ध करना चाहिए, कौन तिथि के किसको करना चाहिए, टोटल जानकारी आपको दिए। तो ये जानकारी अपने साथियों तक शेयर करिए ताकि वो जानकारी उन तक पहुंच सके। इतने के लिए राधे राधे।